हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जय फ्री टी पे। मैं गौरव सर भैया और आपके शरद वाजपेयी सर आपका स्वागत करते हैं इस दोस्तों ये स्वागत करें उससे पहले मैं बता दूं फालतू का टाइम लिए बिना कि इस बार का जो पेपर आ रहा है वो इतना प्रेडिक्टेबल आ रहा है कि एज इट इज जो हम बात कर रहे हैं, और उसमें कोई ये भी नहीं कि पेपर लीक कर दिया हमने, क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल है जी मेन। हाँ, अब कंटिन्यू। मैं बोल रहा था कि शरद सर आपको पेपर दिखा कर बताएंगे कि भाई ये सब आ चुका है, जो इस शिफ्ट में आ रहा है ये सब ऑलरेडी आ चुका है। एनटीए बार बार वही सेम टेस्ट के क्वेश्चंस पूछ रहा है और पता नहीं यार बोर भी नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। हाँ, एक बार जल्दी से देख लेते हैं फिजिक्स में क्या कैसे पूछा गया। हम जैसे बात कर रहे थे कि कल ही हमने रात को बात करी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल पूछेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल पूछ लिया। डेंसिटी दी गई है, थिकनेस का बेसिकली हमें रेशियो बताना है, फिर से वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इक्वेट करा देना है। इस टाइप के सवाल यहाँ पर इस बार भी सेम पूछ रहा है। और देखो, एक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे सवाल पूछा और यहाँ से हमारे पास इसने स्विच किया थोड़ा सा इधर एलसीआर सर्किट पे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल कि हमारे पास एलआर सर्किट दे दिया। हालांकि यहाँ इस सवाल में जितना हमें डेटा मिल पाया मेंशन नहीं किया गया चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का केस है। एज इट इज आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर माइनस टी बाई टाउ का फॉर्मूला लगा के एज इट इज हमारे पास यहाँ पर टाइम निकाल करके हमें एनर्जी कैलकुलेट करने का सवाल दे दिया। फिर हमारे पास और देखो, ये सवाल भी थोड़ा सा हमें डेटा उतना अच्छा मिल नहीं पाया कि यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट क्लियर नहीं है सवाल में इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन इतनी क्लियर नहीं थी। बट कुल मिलाकर के हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो कुल मिला इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वहाँ के रिलेशन से हमें एक सवाल दे दिया गया। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये हमारे पास एज इट इज ग्रेविटेशन से सवाल दे दिया। एफ मतलब तुम देख रहे हो बेसिक इज इक्वल्स टू के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अभी उसका भी सवाल दिखाऊंगा। एफ इज इक्वल्स टू जी एम एन एम टू बाई आर स्क्वायर। एज इट इज वहां से सवाल उठा करके दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये देखो, फिर से एक सवाल कल भी पूछा गया था, ऑर्बिटल से आया था, ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी से आ गया। स्केप वेलोसिटीज का रेशियो v1 by v2 निकालना √2 gm/r। मतलब कुछ नया वो करना ही नहीं चाह रहा, ये दे दिया वो दे दिया, इसका रेशियो बता दो उसका रेशियो बता दो, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा एनटी अपने पुराने सवालों से। इसके अलावा जो पिछले साल का पैटर्न था एज इट इज उस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा, प्रोजेक्टाइल दे दिया, उड़ा दिया, बताओ इस टाइम पे क्या वेलोसिटी, इनिशियल क्या वेलोसिटी। मतलब उसने कुछ भी नया ट्राई नहीं किया, इस बात से हम थोड़ा सा निराश हैं। और जो हम प्रेडिक्ट करते हैं एक सवाल हमारे पास आएगा ही आएगा जहां पर वो यूनिट्स या डायमेंशंस पूछेगा, उसने फिर से वही काम कर लिया है ना। मतलब ये फ्री वाले नंबर वो एज इट इज देता ही रहता है ना। ये गौरव सर जैसे लोग हैं आराम से करते हैं सवाल, ठीक। फिर उसके बाद एज इट इज लास्ट, मतलब डिट्टो सेम पेपर बनाए जा रहे हैं। जैसा लगता है जो आदमी पिछली बार बैठा था वही सेम टू सेम, पता नहीं क्या फूक के बैठा है। एज इट इज पेपर फिर से उसने बना दिया कि ये लेंथ दी गई, ये लेंथ दी गई है। अगली बार हमने एक जो रेसिस्टर है उसके साथ पैरेलल में लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। अब बताओ नई लेंथ क्या हो जाएगी। पागल हो गया एग्जामिनर, पता नहीं क्या खा के आया था आज। फिर इसके बाद ये सवाल जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है इस सर्किट में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंजेस की जरूरत है, जितना हमें डेटा मिल पाया है उसके बेसिस पे इतना क्लियर नहीं कि यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है। अगर इसको फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस में कैलकुलेट करना है तो हमने एज इट इज कल रात को बात करी थी, कैलकुलेट करना है कब फॉरवर्ड बायस होगा कब रिवर्स बायस होगा। एज इट इज पुट कर देना है हमें वैल्यूज और देख लेना है कब ये फॉरवर्ड बायस होगा या कब ये रिवर्स बायस होने वाला है, ठीक है साहब। और देखो यहाँ से जो मैंने बोला वही GM1m2 by r स्क्वायर, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहाँ पर हमारे पास KQ by r स्क्वायर। 4 चार्जेस दे दिए गए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ दिया गया। ये सवाल तो हमारे पास मैथ्स वाले मास्टर साहब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगला वाला फिर से सिंपल पेंडुलम, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, नीचे mg, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड QE, इधर आ गए टेंशन, और टेंशन के दो कंपोनेंट T sin थीटा T cos थीटा। जैसे वो सवाल मैकेनिक्स से पूछता है ऐसे ही सवाल उसने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछ लिया है। मेरे हिसाब से जितने हमारे सवाल मिल पाए हैं 10-11 सवाल मिल पाए हैं, उसके बेसिस पे मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सर कि एनटीए कुछ ट्राई नहीं करना चाह रहा नया। जो सवाल पहले पूछे थे वही सवाल एज इट इज बाद में उठा करके पूछ दिया। और ये एक तरह से आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि भाई कुछ बहुत अजीब सी अनोखी सी चीज़ नहीं हो रही है। जो सवाल आपको पहले पूछे गए हैं वही थोड़ा बहुत हेर फेर करके बाद में पूछ लिए जाएंगे। इसीलिए ऐसे में आप लोग का जिम्मा बहुत बढ़ जाता है कि जो सवाल पहले पूछे गए उनको अटेम्प्ट करिए, लगाइए, अपने दिमाग से करिए, नहीं तो आप थोड़े घाटे में पड़ सकते हैं। बस मैं आपको ये बताने आया हूँ। अब केमिस्ट्री का भी सेम हाल है। केमिस्ट्री का मैं आपको बता दूँ बहुत रिपीटेड पेपर यार मैं देखा और मैं थोड़ा सा निराश हुआ। मैं आपको केमिस्ट्री का हाईलाइट बता देता हूँ। कहाँ गया केमिस्ट्री का? हाँ, स्टूडियो पर्सन वाला काम अच्छे से कर नहीं पाया। हाँ, तो केमिस्ट्री का मैं हाईलाइट बता दूं तो यार बहुत इवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा है पेपर में। ये एक नई चीज देखने को मिली है कल से, क्योंकि कल वाले पेपर जो हमने दोनों देखे उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था, जबकि अभी जो आज 22 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट आया है उसमें हम देख रहे हैं कि काफी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिख रहा है। द प्रॉब्लम इज जो
हम जिस चीज़ से थोड़े निराश हुए हैं वो ये है कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है मतलब एनटीए किसी चक्कर में फंसा हुआ है और मूव ऑन सच में नहीं कर पा रहा है यार। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस सेम टाइप के क्वेश्चन जो हमने कल प्रेडिक्टर में भी डिस्कस किए थे कि यार ये आ सकता है वो आ सकता है, ऑलमोस्ट वही से उठ के आए हैं, बट हम कुछ पेपर लीक टाइप नहीं करवा रहे हैं आपको, ठीक है। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा क्या है। जैसे कि मैंने आपको कल बोला था डी एंड एफ ब्लॉक में आप ज़रूर ये टॉपिक पढ़ के जाएं। मैंने आपको पूरा डब्बा दिखा के बोला था कि आप इन आयंस का स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करके जाएं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ के जाएं, ज़रूर इससे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो फॉर्मल चार्ट से एक क्वेश्चन आया है। देखो केमिकल बॉन्डिंग से जो अभी तक 2 क्वेश्चंस आए हैं उनमें एक क्वेश्चन HNO3 के फॉर्मल चार्ट से आया है, वो भी बहुत बढ़िया है। और लेकिन फॉर्मल चार्ट से क्वेश्चन आया तो है बट आसान है भाई, मतलब क्यों पूछ रहे हो भाई, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मतलब 10वीं में भी बच्चा फॉर्मल चार्ज पढ़ लेता है। अगर हम देखें तो पिछले जो कल का हमारा शिफ्ट था 22 जनवरी सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट, सॉरी 21 जनवरी सेकंड शिफ्ट या फर्स्ट शिफ्ट, उसमें SN2 का ऑर्डर पूछा था, यहाँ पर SN1 का ऑर्डर पूछ लिया गया। मतलब क्या कर रहे हो दोस्त, नाइट्रोबेंजीन से इनका ऑब्सेशन खत्म ही नहीं हो रहा, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन नाइट्रोबेंजीन का रहता ही रहता है। मतलब ऐसा क्या प्यार है भाई नाइट्रोबेंजीन से, मतलब हमें भी थोड़ा डिस्क्लोज करिए, क्या इसने आपकी कोई वीडियो निकाली हुई है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा का ऐसा था जो कि नेम रिएक्शन और उनके रीजेंट्स के बेसिस पे था, कल भी आया था सेकंड शिफ्ट में, इस बार भी आया है कि मतलब आप कौन से नेम रिएक्शन में कौन सा रीजेंट पूछ रहा है उसके बेसिस पे आपको मैच द कॉलम का एक क्वेश्चन दे दिया गया। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दूं कि यार हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, मतलब यार ये केमिकल बॉन्डिंग के चौथे, पांचवें, छठे लेक्चर में बच्चा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेता है और यार मैंने भी सीख लिया। हाँ, मतलब ये शरद सर को भी आता है, मतलब आप समझ सकते हो क्या लेवल है। हाँ, तो अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा वो लोग स्पेक्ट्रल लाइन से आगे बढ़ के कहाँ पहुंच पाए हैं, बोर मॉडल पे पहुंच पाए हैं। बोर मॉडल वो चीज़ है जो शरद सर कर सकता है, तो मैं इसको केमिस्ट्री का मानूंगा ही नहीं, छोड़ो हटाओ। मुझे लग रहा है फिजिक्स का ही है, तो वो फिजिक्स का ही है एक तरह से। मोल कॉन्सेप्ट में कल फिर भी थोड़ा बेटर सवाल पूछा गया था, आज तो बहुत लल्लू सवाल पूछा गया है। ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जिसके मॉड्यूल में ऐसे बेसिक से सवाल ना हो। अब इसके बेसिस पे अगर कोई टीचर आके बोले कि पेपर लीक करा दिया तो आपको ठीक है, कुछ बोलूँगा नहीं मैं। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि बायोमोलिक्यूल्स में हमने कल ही आपसे डिस्कस किया था कि ऐसे सवाल आ सकते हैं। देखो मोनोसेक्राइड पे बहुत सारे सवाल पूछता है, इस बार डाइसेक्राइड पे सवाल पूछ लिया गया। कल भी शिफ्ट 2 में डाइसेक्राइड पे ही सवाल पूछा गया था, इस बार भी शिफ्ट 1 में डाइसेक्राइड पे सवाल पूछा जा रहा है। तो डाइसेक्राइड जरूर पढ़ के जाइए। डाइसेक्राइड एक ऐसा छोटा सा टॉपिक होता है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको लोग इग्नोर करके चले जाते हैं। प्लीज उसको पढ़ के जाइए, हमारी गुजारिश है। फिर से पीरियोडिक टेबल में जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन जो हमने पेपर वेक्टर में भी कल किया था, हमने बस उसको ग्रुप 16 के लिए किया था कि H2TE H2SE इन सब के एल्जिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए या इन सब के बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए। यहाँ पर HX बॉन्ड लेंथ और HX बॉन्ड एंथैल्पी की बातें कर ली गई हैं। तो पेपर हद्दी हद्दा बहुत प्रेडिक्टेबल आ रहा है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। मैथ्स का पेपर भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल आया है। तो यार आपको बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग भी अगले शिफ्ट दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पेपर दे चुके हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको अपना रैंक आप बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कॉलेज प्रेडिक्टर, रैंक प्रेडिक्टर का, वहाँ पर आप जाके अपनी बेसिक डिटेल्स डालिए, जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो डालिए, जो भी मतलब उस हिसाब से आपको अपना रैंक, आपको अपनी परसेंटाइल, आपको अपनी कॉलेज प्रेडिक्ट होकर मिल जाएगी। इस टूल का आप बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हो और आप अपने घर में मतलब ऐसा शोर शराबा कर सकते हो कि भैया मुझे NIT मिल चुकी है, अब मुझे गिफ्ट दिला दो, सेल का सीजन चल रहा है, उसका फायदा उठाएं। इसी के साथ शरद सर आ जाइए। बस बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगले सेशन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको एक बार जरूर ट्राई करके देखना, लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ, यहीं से शरद सर ने अपनी भी रैंक प्रेडिक्ट की, कॉलेज नहीं मिल पाया था।